हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होगे और अपना ख्याल रख रहे होगे। मैं कुणाल मिश्रा स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल केमिक्टोरिया में। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ न्यूमेरिकल्स। किसके बेसिस पे? मोल कंसेप्ट के बेसिस पे। जाहिर सा बात है, ये कौन सा है? पार्ट 1 है हमारा। इसके अलावा और भी न्यूमेरिकल्स आता रहेगा। तो चलिए बच्चों, जाहिर सा बात है, अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर देना यार, शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही देना। और बच्चों, अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन खाली है, मैसेज किया करो यार। और दूसरा बात कि मैं बहुत फास्ट नहीं पढ़ा रहा, स्लो ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? बाकी बात, अगर कहीं दिक्कत हो रहा हो तो फिर से मैं कह रहा हूँ, कमेंट सेक्शन अगेन खाली है, ठीक है? तो चलिए, ज्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं अपने सेशन को। देन चलो बच्चों, ये रहा हमारे स्क्रीन पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन रुक जाओ, स्टार्ट करने से पहले जाहिर सा बात है, आपको क्या करना है? आपको पहले वीडियो को पॉज करना है और इस क्वेश्चन को देखो, मैं साइड हट जा रहा हूँ, ठीक है? इस क्वेश्चन को आपको बनाना है, ठीक है? अगर नहीं बने तो मैं तो अभी सॉल्व करूंगा ही क्वेश्चन को, लेकिन देखो, स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों को फिर से क्या कर लेते हैं, रिमाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना? देन हमारा क्या क्या था, हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक। देखो, आज का जो हमारा न्यूमेरिकल्स होगा, जहां तक मैंने आपको पढ़ाया है ना, वहीं तक होगा। और फिर से कह रहा हूँ, जो न्यूमेरिकल्स होगा वो ज्यादातर मैं कोशिश करूंगा किसका, जेई मेंस का लेने का, फिर नीट का लेने का। देखो बच्चों, मैं क्वेश्चन तो लेके आता रहूंगा और मैं कैसे क्वेश्चन को लेकर के आऊंगा ये भी मैं बता रहा हूँ। देखो बच्चों, क्या है कि कुछ बच्चों को जेई से डर लगता है। जाहिर सा बात है, मैंने देखा है, ठीक है? उसको लगता होगा पता नहीं क्या ही जेई का क्वेश्चन होता होगा या क्या ही नीट का क्वेश्चन होता होगा। देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन आराम से बनेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्वेश्चन नहीं बनेगा, पहला चीज। दूसरा चीज, देखो, जैसे जैसे मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता जाऊंगा, वैसे वैसे मैं आपके लिए नीट जेई के क्वेश्चंस को लाता जाऊंगा, ताकि हमारा टॉपिक क्लियर हो, साथ में उससे उसके रिस्पेक्ट में जो भी हमारा न्यूमेरिकल्स है वो भी क्लियर होता चला जाए, ठीक है ना बच्चों? तो चलो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिमाइंड करेंगे अपने कुछ चीजों को। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या मैंने आपको बताया, ये देखो, मैंने आपको बताया, देखो क्या बताया मैंने आपको बताया मोल के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना? मोल का मतलब क्या होता है बच्चों? अमाउंट ऑफ सबस्टांस। मोल का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ सबस्टांस। अब जाहिर सा बात है, मोल को हम लोग तीन तरह से कैलकुलेट कर सकते थे। एक क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, एक क्वांटिटी, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना? क्वांटिटी, क्वांटिटी, ठीक है? दूसरा, दूसरा, दूसरा मास, दूसरा मास, और तीसरा, तीसरा था क्या हमारा? वॉल्यूम। क्या था? वॉल्यूम था ना? देन एक बार फिर से हम सभी के फॉर्मूला को लिख लेंगे, ठीक है ना? क्या था हमारा? ध्यान दीजिए, क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में हम अगर नंबर ऑफ मोल्स को निकालते थे तो क्या होता था? n इज इक्वल टू क्या? गिवन क्वांटिटी q बाय नंबर ऑफ एवोगैड्रो, ठीक है ना? या फिर क्वांटिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू नंबर ऑफ एवोगैड्रो। दिमाग में रखना है इस चीज को, ठीक है? Q इज इक्वल टू n इंटू Na। उसी तरह से मास के रिस्पेक्ट में हमने क्या पढ़ा? मास के रिस्पेक्ट में पढ़ा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, जिसको W से हम डिनोट करते थे, और डिवाइडेड बाय मोलर मास। क्लियर है बच्चों? देन अगर आपको मास पूछ दिया तो क्या करोगे? W इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, ठीक है? अब आ जाते हैं वॉल्यूम के लिए। वॉल्यूम के लिए क्या बताए थे हम? एसटीपी भी बता दिए थे, और अगर एसटीपी पे ना हो तो उसके लिए भी हम आपको फॉर्मूला बता चुके थे। तो फिलहाल अभी हम एसटीपी के लिए लिख देते हैं, ठीक है ना? क्या था हमारा? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4, क्या था? लीटर, ठीक है ना? देन अगर वॉल्यूम निकालने बोल दिया तो क्या करोगे? लिखोगे नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4 लीटर, ठीक है बच्चों? ये हमारा क्या था? ये हमारा फॉर्मूला था सभी के लिए। ये हमारा फॉर्मूला था किसके लिए? इन तीनों के लिए, जिसमें हम नंबर ऑफ मोल्स को निकालते थे, ठीक है ना? और उसके रिस्पेक्ट में अगर वॉल्यूम या क्वांटिटी या वेट यानी कि मास दे दिया हो तो उसको निकालते थे। बोले क्लियर है? किसी तरह कोई दिक्कत नहीं? ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ले लीजिए। तो चलिए बच्चों, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन को, ठीक है ना? और क्वेश्चन को देखो, फिर से समझो, क्वेश्चन जेईई मेंस का है, पूछा गया है, पीवाईक्यू है। अब ध्यान से सुनना, कहना हम ये चाहते हैं
क्वेश्चन को पहले पढ़ो आराम से, कोई हड़बड़ नहीं है, अभी आपको कोई हड़बड़ नहीं है, ठीक है। आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ो और देखो वो आपसे पूछ क्या रहा है, ये बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन को चलिए पढ़ते हैं, एकदम बिल्कुल कैसा एज अ टीचर अभी हम नहीं पढ़ेंगे, एज अ स्टूडेंट पढ़ते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। एज अ स्टूडेंट चलिए हम पढ़ रहे हैं आपके साथ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इन, आपसे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन आपसे कह रहा है द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट का मतलब समझते हो ना, ज्यादा, नंबर का मतलब आपको पता होगा, ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या मॉलिक्यूल्स मतलब क्या, लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में है। जब मॉलिक्यूल्स का बात कर रहा है, नंबर का बात कर रहा है, तो मतलब ये क्या बोल रहा है, ये आपको कह रहा है क्वांटिटी, ये आपको क्या कह रहा है, क्वांटिटी। सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसका है, सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसका है। देखिए क्वेश्चन मिल गया आपको, आपको हिंट भी मिल गया, आपको पूछा क्या, आपको क्यों पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए 4 ऑप्शन है, क्या क्या, 36 ग्राम ऑफ वाटर, 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोक्साइड, 46 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड 54 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, जिसको हम N2O5 भी कहते हैं। क्लियर है। अब चलिए ध्यान दीजिए, देन आपको यहाँ दिया क्या है, पहले देखिए चेक कीजिए, आपको यहाँ दिया क्या है, ये 36 ग्राम क्या है, मास, ये 36 ग्राम क्या है, मास, ये 28 ग्राम क्या है, ये भी मास है, 46 ग्राम क्या है, ये भी मास है, और 54 ग्राम क्या है, ये भी मास ही है बच्चों। तो मतलब आपको मास दे दिया और क्वांटिटी पूछ रहा है, तो देखिए फॉर्मूला देखिए, आपको मास दे दिया, ठीक है। देन अगर आपको क्वांटिटी पूछ रहा है तो क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na। ध्यान दीजिए Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na। Na तो हम सभी को पता है, चाहिए क्या, नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, तो याद दिया है वेट, क्या दे दिया है, वेट। तो देखिए W दे दिया है, मोलर मास हम निकाल सकते हैं, और उससे हम क्या, उसके रिस्पेक्ट में क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो मतलब हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे कैसे, गिवन मास बाय मोलर मास, और उसके बाद क्या करेंगे, उसको Na यानी कि एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा, हाँ या ना। तो चलिए अब हम करते हैं, समझ में आ गया ना आपको हम क्या करना चाह रहे हैं। यहाँ पर देखिए किसके किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, इसके रिस्पेक्ट में ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला के रिस्पेक्ट में निकलेगा। तो चलिए एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। अब हम पूरा का पूरा मिटा रहे हैं, फॉर्मूला आपके कॉपी में लिखा हुआ है, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए ध्यान दीजिए, अब देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, गिवन, क्या करेंगे, गिवन, ठीक है। आपको पूछा क्या है, आपको इन सभी में पूछ क्या रहा है कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसका होगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, फिर से लिख देते हैं, Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na, और दूसरा वाला कौन सा होगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। ये दो फॉर्मूला आपका यूज होना है यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले N निकाल लेते हैं, तभी तो क्वांटिटी तक पहुंचेंगे। तो देखिए क्या लिखा, 36 ग्राम ऑफ वाटर, तो चलिए क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स and number of moles, sorry, number of moles of क्या, water H2O, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, N of H2O, निकाल लेते हैं, कितना आएगा आप बताइए, ये आएगा देखिए, गिवन मास कितना है 36 ग्राम, तो क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 36 ग्राम डिवाइडेड बाय कितना आएगा, मोलर मास कितना आएगा वाटर का, आपको पता होना चाहिए, H2O का देखिए मोलर मास निकाल लेते हैं, ये आपको मतलब मुंह जबानी होना चाहिए, ठीक है ना, सीधा मतलब ओरली आप बोल दो कि H2O कितना मोलर मास होता है। तो देखो हाइड्रोजन 2 है तो 2 प्लस ऑक्सीजन कितना है 1, तो क्या हो जाएगा 16, तो कितना हो गया 18 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। तो देखें यहाँ पे क्या लिखेंगे, 18 ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम कैंसिल है, कितना 2 आ गया, आया ना 2। तो देखिए ये जब 2 आ गया तो देखिए इसके लिए क्वांटिटी यहाँ निकाल दें, तो देखिए हम अलग कलर से निकालते हैं। देन Q इज इक्वल टू Q ऑफ क्या, H2O है ना, Q ऑफ H2O इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितना आया 2, नंबर ऑफ मोल्स कितना आया 2 इंटू नंबर ऑफ एवोगैड्रो, नंबर ऑफ एवोगैड्रो, यहीं रहने दो इसको, ज्यादा मल्टीप्लाई करने का समय होगा नहीं। देखो ये सब क्वेश्चन में कितना टाइम मिलता है, 1 मिनट, ज्यादा से ज्यादा कितना 1 मिनट मिलेगा, या ज्यादा से ज्यादा 1.5 मिनट मिलेगा, उससे ज्यादा आपको मिलना नहीं है, 1.5 मिनट में इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है। तो Q ऑफ H2O कितना है 2 इंटू Na। अब एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो,
ले लिया। अब देखो हम इसको यहाँ मिटा रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना। ठीक, अब आगे चलते हैं। फिर हमको क्या करना होगा, ये तो वाटर का आ गया। अब चलिए, अब हमको फिर से क्या करना है, कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो फिर से क्या लिखिएगा, ध्यान दीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए क्या लिखिएगा, लिखिए नंबर ऑफ मोल्स एन ऑफ किस, क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। सीधा कर दे रहे हैं, बार बार कितना डाटा लिखेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, देखिए गिवन मास कितना है 28, तो लिखिए 28 ग्राम, ठीक है, कोई दिक्कत है, डिवाइडेड बाय, ठीक है ना। चलिए, कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास कितना होगा, मोलर मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितना, कार्बन का कितना, एक ही है ना कार्बन, तो 12 प्लस 16, तो कितना आ जाएगा 6 2 6 2 8 और 1 1 2, तो कितना हो गया, ये भी आएगा कितना 28 ग्राम, हाँ या ना, पर मोल, यही आएगा ना। 16 और 10 26 और 2 28, ठीक है। चलिए, ये इसलिए हम लिखवा रहे हैं ताकि आप लोग करते चलो, देन ग्राम से ग्राम फिर से कैंसिल हो जाएगा, मोल ऊपर चला जाएगा और ये कितना बार में आ जाएगा, ये होगा 1, कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल कितना आ रहा है 1। चलिए इसके लिए लिख देते हैं, कितना आ रहा है, क्वांटिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज इक्वल टू कितना हो गया 1 into Na, नंबर ऑफ एवोगैड्रो। तो दिक्कत है इसमें नहीं। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थर्ड वाले को चेक करेंगे, ले लीजिए। चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिए, हम फिर आपको इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है ना। देन थर्ड वाला क्या है हमारा, ध्यान दीजिए, थर्ड वाला क्या है, 46 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल, कितना है 46 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो कैसे लिखोगे, देन फिर से लिखो, नंबर ऑफ इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका जानना जरूरी है। वैसे आप लोग इसको पढ़े होंगे कभी ना कभी 9 या 10 में, और हम बता देते हैं। देखिए इथाइल, इथाइल मतलब इथ, इथ आ रहा है ना, इथ का मतलब होता है 2 कार्बन, तो क्या लिखोगे C2, इथ का मतलब 2 कार्बन, और अल्कोहल का मतलब क्या हो गया OH। जाहिर सा बात है, जब यहाँ इथाइल लग रहा है तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन से आता है, ठीक है, ये आप लोग पढ़े होंगे एक टाइम में, ठीक है। तो क्या हो गया C2 और फिर कितना लगेगा हाइड्रोजन H5, और यहाँ क्या लगेगा OH, ठीक है ना। इथाइल अल्कोहल का ये फॉर्मूला हो गया, ठीक। तो चलिए अब हम लोग बना रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH इथाइल अल्कोहल, ठीक है ना। इसका क्या होगा, कितना आपका दिया हुआ है, गिवन मास कितना है 46, तो क्या लिखिएगा 46 ग्राम। अब मोलर मास कितना है, देखिए तो मोलर मास निकाल लीजिए, कार्बन कितना 2, यही हम निकाल दे रहे हैं, ठीक है ना, लिख देते हैं। अच्छा चलिए, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब देखिए, अब आप लोग को थोड़ा फास्ट मेरे साथ तो होना होगा ना, क्यों, क्योंकि हम लोग को बहुत लंबा सिलेबस कवर करना है बच्चों, है ना, बहुत लंबा सिलेबस कवर करना है, ठीक है। तो थोड़ा आपको मेरे साथ फास्ट होना होगा और हम भी आपके साथ फास्ट हो जाएंगे, ठीक है। पर फिर भी देखते चलिए, देखिए यहाँ कार्बन कितना है 2, एक कार्बन पे कितना 12, तो क्या हो जाएगा 12 into 2 कितना हो गया 12 गुना 2 24, यानी 24, प्लस देखिए अब कार्बन से हाइड्रोजन में गए तो प्लस करेंगे, देन हाइड्रोजन कितना है 5, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 5, उसके बाद फिर क्या करेंगे प्लस, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है, देखिए ऑक्सीजन यहाँ एक ही है, तो क्या लिखेंगे 16, और प्लस हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो 1। चलिए जोड़िए तो सबको कितना आएगा, देखिए तो जब इसको आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 46 ग्राम, ठीक है ना। चलिए पर मोल 46 ग्राम पर मोल, तो चलिए यहाँ लिख दीजिए 46 ग्राम पर मोल, ठीक है। ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये से ये कैंसिल, तो फिर से कितना आया 1 मोल, ये मोल ऊपर आ जाएगा। तो देखिए क्यू क्या आ जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, क्यू यहाँ कितना आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू QC2H5OH, ये कितना आ जाएगा 1 into Na, हाँ या ना। अब एक और लास्ट बचा है, उसको देख लेते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब देखिए यहाँ पे आगे देखिए, अब देखिए लास्ट हमारा क्या है 54 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, यहाँ लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मोलर मास इसका निकाल देते हैं, ठीक है ना। देन मोलर मास ऑफ N2O5 कितना होगा, देखिए नाइट्रोजन 2 है, एक नाइट्रोजन पे होता है 14, ठीक है ना, यहाँ 2 है, तो कितना लिखोगे 2 into कितना 2 into 14, तो कितना हो जाएगा 28, हाँ या ना। अब देखो नाइट्रोजन के बाद फिर आप कहाँ जाओगे ऑक्सीजन में, तो क्या करो फिर से इसको प्लस करो। अब ऑक्सीजन कितना है 5, तो क्या करोगे कितना 16 into 5, कितना है 16 into 5, क्या हो जाएगा 16 into 5, तो कितना आ जाएगा
80। ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे देखिए, ये आ जाएगा 108 ग्राम पर मोल। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना? तो चलिए देखते हैं। देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O5 कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा आपका, कितना आया है? 54 डिवाइडेड बाय कितना? 108। ठीक है ना, ये ग्राम हुआ और ये हो गया ग्राम पर मोल। ठीक है, अब जरा देखिए तो ये इसको कितना बार में काटेगा? हाफ, 1/2। हाँ या ना? तो कितना आ रहा है? 0.5। ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मोल बचेगा 0.5 मोल। तो देखिए क्वांटिटी कितना आया यहाँ पे, देखिए Q इज इक्वल टू, सॉरी अलग कलर हो रहा था, Q ऑफ क्या? N2O5 इज इक्वल टू 0.5 इंटू नंबर ऑफ एवोगैड्रो। देखो यहाँ 1/2 आया था, ठीक है ना? 1/2 को अगर आप फ्रैक्शन में लेके आओ तो 0.5 आएगा। क्लियर है, इसमें कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। ठीक है ना? देन कितना आएगा? Q N2O5 0.5 इंटू N। अब जरा आप दिमाग लगाओ, नंबर ऑफ एवोगैड्रो आप लगा भी देते हो, 6.022 इंटू 10⁻23 लगा भी देते हो, पर देखो यहाँ पर ज्यादा वैल्यू किसका आएगा? जाहिर सा बात है, जितना ज्यादा नंबर यहाँ मल्टीप्लाई गुना में होगा उतना ज्यादा नंबर आएगा। अब देखो H2O का 2 से मल्टीप्लाई होगा 6.022 का, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ हाफ है, तो ज्यादा कौन सा आ रहा है? Q ऑफ H2O आ रहा है ना? ज्यादा किस में आ रहा है? Q ऑफ H2O में आ रहा है ना? सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल आएगा। हाँ या ना? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा बच्चों। देन हमारा आंसर कौन सा होगा? 36 ग्राम ऑफ वाटर। एकदम समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलोगे सर इसमें तो इतना टाइम लग गया। देखो मुझे समझाने में इतना टाइम लग गया क्योंकि मैं बोल बोल के कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं सीधा लिखता ना तो ये तुरंत हो जाता मेरे से। अब देखो इसके लिए क्या ट्रिक है, समझाते हैं। इसका ट्रिक यही है, जब आप नंबर ऑफ मोल्स निकालो ना, तो जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा आया उसका मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा आएगा। इसका सबसे बढ़िया ट्रिक है। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स H2O का 2 आया था, कार्बन मोनोऑक्साइड का 1 आया था, इथाइल अल्कोहल का 1 आया था और N2O5 का 0.5 आया। तो सबसे ज्यादा मोल्स किसका आया? H2O का। देन इसी से हमको पता चल जाएगा कि किसका सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल आएगा। बोलो अच्छे से क्लियर हो गया है? समझ में आ गया क्या है? जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चलते हैं। ले लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देन ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कह रहा है? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब आपसे क्या कह रहा है? देखिए हम फिर से कहते हैं आपको, क्वेश्चन आपको अच्छे से, मतलब ऐसा समझ लीजिए, क्वेश्चन आपको हिंट है, क्वेश्चन आपका ट्रिक है। ऐसे समझिए, ट्रिक तो नहीं कर सकता है पर हाँ क्वेश्चन आपका हिंट है। ठीक है ना? क्वेश्चन आपको 2 बात बोलेगा और आपसे 1 सवाल पूछेगा। देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया आपसे पूछा। क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है आपको कि दी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आपको इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछा, इन वन मॉलिक्यूल, किसमें? वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड में कितना होगा इलेक्ट्रॉन? ठीक है ना? CO2 में। तो चलिए, हमने आपको पिछले ही सेशन में पढ़ाया था क्या कि देखिए जब वो कार्बन डाइऑक्साइड कह रहा है तो इसका मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या होगा बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब होगा CO2। क्या होगा? CO2। यहाँ देखिए कोई चार्ज है क्या? नहीं है ना? जब कोई चार्ज नहीं है इसका मतलब क्या हो गया? जब कोई चार्ज नहीं है इसका मतलब क्या है? जरा सोचिए तो। मतलब इसका है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसका मतलब क्या है बच्चों? ध्यान दो। इसका मतलब है कि जब कोई चार्ज नहीं, मतलब न्यूट्रल है। जब इसमें कोई चार्ज नहीं है तो ये क्या है? न्यूट्रल है। हाँ या ना? ये न्यूट्रल है। और अगर कोई चीज न्यूट्रल में है, तो इसका मतलब क्या निकालोगे? कॉन्सेप्ट लगाओ बच्चों, कॉन्सेप्ट ही तुमको तुम्हारे आंसर तक पहुंचाएगा। क्या? कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जरा सोचो बच्चों, दिमाग लगाओ। ठीक है ना? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी चीज न्यूट्रल कब हो जाएगा? जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी तो वो न्यूट्रल होगा। जरा तुम 1 मिनट के लिए सोचो, आखिर मेरे जैसा इंसान न्यूट्रल कब हुआ होगा? जब उसको, मेरे जैसे इंसान को इलेक्ट्रॉन मिल गई, है ना? अगर मुझे इलेक्ट्रॉन मिल गई तो फिर मेरा तो दिमाग ही नहीं भटकेगा। क्यों? क्योंकि अब हम न्यूट्रल हो गए, है ना? और जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं मिलती है भटकते चलते हो रोड में, है ना? तो इसका मतलब ये समझो कि इलेक्ट्रॉन मिलने से ही हम न्यूट्रल हो जाएंगे। और हाँ,
इलेक्ट्रॉन जितना होगी उतना ही प्रोटॉन को भी, और प्रोटॉन जितना होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन को भी होना जरूरी है। तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रल है क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल है। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। अब चलो हम निकालेंगे दोनों में, किसमें, दोनों में, कार्बन में भी और ऑक्सीजन में भी, क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जाहिर सा बात है आपको पता क्या है, आपको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। देखो हम बहुत तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, हम तो सीधा आंसर कर सकते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए इसमें, तुम ही सोचो, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए इसमें 6, हाँ या ना। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 और ये न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, बोलो, वो भी तो 6 होगा ना बच्चों, हाँ या ना, बिल्कुल हो जाएगा। देन कार्बन में कितना आया 6, कार्बन में कितना आया, देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, सॉरी, कार्बन में कितना आया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कार्बन पे कितना आया 6, चलिए लिख दिए। अब चलिए हम निकालेंगे ऑक्सीजन का, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे ऑक्सीजन का, ध्यान दीजिएगा। चलिए ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, ठीक है ना, कितना होता है 8। देन कोई चार्ज नहीं है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जाहिर सा बात है नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा 8, हाँ या ना। चार्ज नहीं है तो जाहिर सा बात है इलेक्ट्रॉन कितनी होंगी, इलेक्ट्रॉन कितनी होंगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होंगी, वो भी होंगी 8, हाँ या ना, होंगी या नहीं होंगी। मतलब एक ऑक्सीजन पे जबकि वो न्यूट्रल है तो कितने इलेक्ट्रॉन है 8, तो 2 में कितनी होंगी, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 2, ठीक है ना, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितनी होंगी 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16, हाँ या ना, होंगी या नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी बच्चों, ऑफ कोर्स होंगी, ठीक है। देन अब चलो ऑक्सीजन में कितनी आ गई, सॉरी भूल जाता हूँ बार बार कलर चेंज करने, ऑक्सीजन में कितनी आ गई 16, हाँ या ना। देन कार्बन में 6 ऑक्सीजन में 16, अब दोनों को जोड़ दो, हाँ या ना, अब दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। देन CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन, CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन, CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन, देन कार्बन का 6 और ऑक्सीजन का 16, तो टोटल कितनी हो गई 22 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होनी चाहिए। क्या हमारे पास ऑप्शन में है वो, जरा चेक करिएगा, ए में 22 है, बस हमारा आंसर हमें मिल गया, ए नंबर, ठीक है ना, क्या है 22। ये भी किसमें पूछा गया, जेईई मेंस में क्वेश्चन को पूछा गया है, क्लियर है। अब देखिए जैसे जैसे आप क्वेश्चन को बनाते जा रहे हो वैसे वैसे आपको प्रैक्टिस होता जा रहा है और आपके अंदर क्या आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है ना, कि हाँ भाई अब हम क्वेश्चन को बना सकते हैं जेईई का और हमें जेईई से डरने की जरूरत नहीं है। शुरुआत कहीं से तो होना चाहिए। देखो बच्चों, जेईई किनका नहीं होता है और किनका होता है, दोनों के बीच में अंतर समझाते हैं। जेईई उनका नहीं होता है जो चाहते हैं कि वो 2 दिन में जेईई निकाल लें, ठीक है, मतलब आए बैठे क्लास किया, अरे अब तो अपना जेईई, ठीक है, उनका जेईई कभी नहीं निकल सकता। क्यों, क्योंकि वो तुरंत चाहते हैं। कोई भी चीज होने में समय लगता है और समय का मतलब क्या हुआ, टाइम का मतलब क्या हुआ, आपको हर एक दिन कंसिस्टेंसी के साथ में क्वेश्चंस को बनाते चलना है। और मैं फिर से कह रहा हूं, जैसे जैसे हमारा टॉपिक क्लियर होते चला जाएगा वैसे वैसे आपको उसी तरीके से आपको क्वेश्चन को करते जाना है, बात को समझिएगा। और फिर से कह रहा हूं बच्चों, मेरे सेशन को लाइक कर देना, बिकॉज देखो यहां पर मैं थोड़ा रुक जाता हूं, क्यों, इसको समझना, मुझे ना बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता। प्लीज लाइक कर देना, प्लीज शेयर कर देना, ये आपका काम है, मेरा काम है आपको रेगुलर वीडियो देना, मेरा काम है आपको एजुकेट करना, आपका काम है मुझे लाइक करना, शेयर करना, खासकर वीडियो को क्या करना, शेयर करना, ये आपका काम है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो आप सिर्फ शेयर कर दो बस, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है और मैं चाहता हूं मुझसे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। अब देखो ये मैं बार बार नहीं कह सकता क्योंकि मेरे दिमाग में है टॉपिक और हमको आपको पढ़ाना है, बात को समझिएगा, तो इसलिए मैं मांग नहीं पाता। यहां तक कि जब मैं ऑफलाइन बैच भी चलाता हूं ना, तो जब मैं क्लास लेता रहता हूं, सीरियसली कहता हूं, मुझसे नहीं होता कि आप फी दे दो, ठीक है ना, फी का बात ही मैं नहीं कर पाता, भूल जाता हूं। तो आपके लिए भी यही है, प्लीज बच्चों जब भी टाइम मिल जाए, जैसे कि पढ़ते पढ़ते आप रुक जाओ और मेरे वीडियो को शेयर कर दो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई डाउट हो ना मैं हूं आपके साथ, बस आप क्या कर दो, एक कमेंट कर दो, मैं जरूर आपका रिप्लाई करूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा आपको, ठीक है। चलो जल्दी से जल्दी क्या करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं, ले लो। चलो बच्चों अब हम चलते हैं कहां, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है बच्चों, ये रहा हमारा
थर्ड क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे, ये भी हमारा किसका क्वेश्चन है, जेई मेंस का। अब ज्यादातर नीट के बच्चे सोच रहे होंगे सर आप बार बार जेई मेंस के क्वेश्चन को लेके आ रहे हो, आप नीट के क्वेश्चन को लेके नहीं आ रहे हो। तो देखो बच्चों एक दो बात बता देता हूँ, सुन लो ध्यान से। जेईई मेंस का जो भी आपका सिलेबस है या जो भी आपका क्वेश्चन है लगभग वो नीट से मैच करेगा। जाहिर सा बात है जेईई का क्वेश्चन एक स्टेप ऊपर होता है और नीट थोड़ा सा हल्का सा उसका क्वेश्चन क्या होता है, थोड़ा सा इजी होता है। पर मेंस का जो क्वेश्चन होगा लगभग हम ये कह सकते हैं कि नीट के लगभग होता है। तो ऐसा मत सोचो कि जेई मेंस का तो सिर्फ जेई का ही होगा, बाकी बात जो भी नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो भी मैं आपको पर्टिकुलरली दिखाता रहूंगा। और आप एक काम और करना, जो नीट के बच्चे हैं, एनसीईआरटी तो आपने लिया ही होगा, आप सेकंड काम क्या करो, प्लीज फिंगर टिप्स का बुक ले लो, ठीक है ना। फिंगर टिप का बुक ले लेने से क्या होगा, आप प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है ना। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए, बाकी मैं तो इसे सॉल्व कर ही रहा हूं। तो चलिए क्वेश्चन क्या कहता है पहले हम इसे देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा हमसे दो बात कहता है और पूछता एक बात है। तो देखिए क्या कह रहा है विच हैज क्या मैक्सिमम, विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको क्या कह रहा है, इनमें से कौन ऐसा है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम मौजूद है। फिर से आपको क्या पूछा क्वेश्चन, क्वांटिटी, क्या पूछा आपको, क्वांटिटी। आप देख रहे हो ना क्वांटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है जेई में, तो देखो क्वांटिटी पूछा और क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में पूछा इनमें से किसमें सबसे ज्यादा क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ दिया क्या है, फिर फाइनली आपको क्या दे दिया है, इसमें फिर से ग्राम दिया हुआ है। मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन था लगभग वैसा ही ये भी क्वेश्चन क्या होगा, बनेगा। तो मतलब समझिए क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला क्या था हमारा, क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला क्या था हमारा, Q इज इक्वल टू क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इनटू नंबर ऑफ एवोगैड्रो, एक ये था। और दूसरा चूंकि यहाँ आपको गिवन मास दिया हुआ है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना होगा, देन आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला भी लगाना होगा, कौन सा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। हाँ या ना, कोई दिक्कत है, ये दो फॉर्मूला से ये बनेगा। चलिए एक एक करके निकालते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आज ना थोड़ा पेट में हल्का हल्का पेन हो रहा है बच्चों, ठीक है, इस थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हूँ आज पढ़ाने में, हल्का हल्का इस जगह दर्द हो रहा है, इस जगह पे पता नहीं क्यों हो रहा है पर हो रहा है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे गिवन, फिर से वही काम करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्या दिया हुआ है, 24 ग्राम ऑफ कार्बन। फिर से कह रहा हूँ ध्यान देना, अगर नंबर ऑफ मोल्स जिसका ज्यादा आ गया 100% उसका एटम भी ज्यादा आएगा। चलिए देखते हैं कौन है, देन 24 ग्राम ऑफ कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12। चलिए यहाँ पर तो आपको दे भी दिया है क्वेश्चन में, ठीक है ना, अब तो आपके लिए बहुत ईजी है निकालना, ठीक, हम तो यहीं से देख के निकाल सकते हैं, पर फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिए, ठीक है। क्या है, एन ऑफ, सीधा लिख रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या कार्बन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए गिवन मास कितना है 24 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 12 ग्राम पर मोल, हाँ या ना, 12 ग्राम पर मोल। ये कितने बार में काट देगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो कितना आया नंबर ऑफ मोल 2 मोल, ठीक है। चलिए इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या निकालेंगे, Fe, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe, ठीक है। गिवन मास कितना है 56, कितना है 56 ग्राम और डिवाइडेड बाय 56, देखिए यहाँ पर दिया भी है 56 ग्राम पर मोल। आप बोलोगे सर यहाँ कहाँ दिया हुआ है मोलर मास, तो देखो इधर जो दिया हुआ है ना ये सबका मोलर मास है और इधर आपको दिया हुआ है ग्राम में, ठीक है। देन ग्राम से ग्राम कैंसिल, 56 से 56 कैंसिल, कितना आया 1 मोल, क्लियर है। बोलोगे सर हम पहचानेंगे कैसे कि कौन मोलर मास है और कौन ग्राम में है, वेट है, तो देखो जो वेट है उसके नीचे बगल में सिर्फ ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये आपका दिया है जाहिर सा बात है क्या होगा, मोलर मास होगा और थोड़ा मोड़ा तो आपको याद भी करना पड़ेगा, हाँ या ना, 30 तक, एटॉमिक नंबर 30 तक आपको याद करना है, क्लियर। चलिए इसके बाद Fe का निकल गया, उसके बाद किसका निकालना है, एल्यूमिनियम का, ठीक है। देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू क्या 27 ग्राम डिवाइडेड बाय कितना 27 ग्राम पर मोल, ठीक है बच्चों, 27 ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये भी कैंसिल, कितना आएगा 1, ठीक है। और लास्टली क्या है सिल्वर, ठीक है ना, सिल्वर का कितना आएगा, देखिए सिल्वर का भी 1 ही आएगा ना, 108 ग्राम, सीधा लिख दें क्या, चलिए लिख देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ag, ये कितना हो गया 108 ग्राम
डिवाइडेड बाय 108 ग्राम पर मोल। ठीक है, कैंसल कैंसल, कितना आ रहा है 1 मोल। ठीक है, अब तो आप बता दोगे आंसर है कि नहीं, बताओ तो, बताओ क्यों किसका सबसे ज्यादा आएगा, जाहिर सा बात है क्यों किसका सबसे ज्यादा आएगा। देखो बस इतना ही करके आपको आंसर निकाल देना है, Q इज इक्वल टू क्या, N इंटू एन है, एन मतलब जो भी आपका मोल आया, तो सबसे ज्यादा किसका मोल आया, कार्बन का 2 मोल, बाकी सबका किसका, सबका कितना कितना आया 1 मोल। तो आप बताइए आंसर क्या होगा, सिंपल, सीधा क्या करो मार दो। ठीक है ना, सीधा क्या करो टिक मार दो, इतना आप सोचने की जरूरत नहीं है। कौन, ए नंबर आंसर आपका सही होगा, एकदम करेक्ट आंसर। बन गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत है, स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, यहां तक तो एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा और आगे चलेंगे, मतलब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। मैं आपसे फिर से कह देता हूं, कोई भी क्वेश्चन आपसे 2 बातें कहेंगी और आपको उसके रिस्पेक्ट में एक चीज को निकालने के लिए कहा जाएगा। क्वेश्चन आपसे हमेशा 2 बात कहता है। जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेज 1 kg, मतलब 1 kg में कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर हो गया। अब हम लोग इसको अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, हम अपने ऑप्शन के हिसाब से भी आंसर को करेंगे। ज्यादा टाइम मिलता नहीं है तो जल्दी से जल्दी करने का कोशिश करना है, लेकिन फिलहाल ये आपका फर्स्ट टाइम है तो आप आराम से इसको देखो, अच्छे से समझो, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। ठीक है बच्चों, चलो हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान देना। देखो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ये जानना होगा, क्योंकि एक्चुअली आप लोग 9 10 में ये पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो चलो मैं आपको बता देता हूँ क्या, कि आपका 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो लिख रहे हैं यहाँ पे मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसको हम एक काम करते हैं, मैथमेटिकली लिखते हैं। ठीक है ना, क्या 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना 9.1 इंटू, सॉरी देखिए इंटू छूट गया मेरे से, है ना, 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg। अगर आपसे यही चीज पूछा जाए, अभी आपसे क्या पूछा गया मोल के रिस्पेक्ट में, तो एक काम करते हैं मोल के रिस्पेक्ट में भी लिख देते हैं। क्या 1 मोल इलेक्ट्रॉन, क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें नहीं, इज इक्वल टू, आपको पता है 1 मोल में कितना होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23, इलेक्ट्रॉन यही रह गया, क्या हो जाएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, हाँ या ना। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा kg। क्लियर है। अब आपको कितना में पूछा है 1 kg में, क्या पूछा है 1 kg में। एक काम करो, ये पूरा का पूरा वैल्यू को इधर ले आओ, तो आपका वहाँ 1 kg बच जाएगा, बचेगा या नहीं बचेगा, kg को रहने दो और ये जो पूरा वैल्यू इसको इधर ले आओ, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलो करते हैं, तो सीधा लिखते हैं क्या 1 kg इज इक्वल टू कितना, देखिए ये अब नीचे आ जाएगा तो 1 बाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 बाई क्या 9.1 इंटू 10 टू दी पावर कितना माइनस का 31, उसके बाद क्या मल्टीप्लाई बाई कितना 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या था मोल इलेक्ट्रॉन था ना, तो लिख देते हैं यहाँ पे मोल इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत है यहाँ पे, किसी तरह कोई इशू है, एक काम करिए, चूंकि भर गया स्पेस खत्म हो गया है, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं, ले लीजिए। अब देखिए बच्चों, थोड़ा ऊपर हम मिटा रहे हैं, ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब हम इधर मिटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ से इधर ले जा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक, कलर भी चेंज कर देते हैं। देन 1 kg
इज इक्वल टू, अब जरा देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ है 10 का पावर -31, यहाँ 10 का पावर 23। आपको पता है ना जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, ये तो मैंने आपको पढ़ाया भी है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय कितना 9.1 इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर इंटू, अब जरा ध्यान दीजिए, 10 का पावर -31 प्लस 23, तो मतलब घट जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 10 का पावर माइनस का 8 बचेगा, ठीक है ना। यहाँ क्या होगा, मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब जरा ध्यान दीजिए, हमारे पास देखिए 4 ऑप्शन है, देखिए तो किसमें फिट बैठ रहा है, जो ऑप्शन में फिट बैठेगा हमको आंसर कर देना। तो देखिए हमारा डी नंबर लगभग वैसा ही है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 3 है जबकि 2 2 होना चाहिए, ठीक है ना। पर खैर कोई दिक्कत नहीं, आप 2 3 भी ले सकते हो अपने आंसर के अकॉर्डिंग, ठीक है। देन 1 kg इज इक्वल टू, ये 10 का पावर -8 को ऊपर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर प्लस का 8 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 6.022 हो गया। और उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। 1 kg में इतने मोल इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया आंसर, ये आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका आंसर बच्चों, ये आपका आंसर आया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप किसको टिक मारोगे, देन आपका डी नंबर करेक्ट आंसर है। बोलो क्लियर हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि हम आगे बढ़ सके, ले लीजिए। अब चलिए बच्चों, यहां तक तो सब अच्छे से क्लियर है। देन अब हम चलते हैं कहां, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है बच्चों। देन ये रहा आपके स्क्रीन पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। क्या है क्वेश्चन, देखिए ध्यान दीजिए, फिर से कह रहा हूं क्वेश्चन आपको दो बात कहता है, बार कह रहा हूं, 2 बात कहता है और एक बात आपसे पूछता है, ठीक है। चलिए क्या है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 18 ml ऑफ वाटर इज। देखो बच्चों, मैं चाहूँ तो 2 मिनट में इसको बना दूं, ठीक है। आप भी बना सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक काम करो, इसको होमवर्क के रिस्पेक्ट में बनाओ, ठीक है। कोई एक क्वेश्चन तो मैं आपको होमवर्क दूंगा ना इतना पढ़ाने के बाद, तो आप एक काम करो, इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का प्रयास करो। अगर नहीं बने ना तो मैं हूं ना, मैं कहाँ जा रहा हूँ, एक्चुअली थोड़ा पेट में भी हल्का हल्का पेन हो रहा है। देन आज आप क्या करो, थोड़ा सा इसको खुद से बनाने का प्रयास करो, नहीं बनेगा तो मैं अगले क्लास में तो बना ही दूंगा। देन ये आपका क्या रहा, ये आपका रहा बच्चा होमवर्क, ये आपका क्या रहा, ये रहा, देखिए ये रहा होमवर्क, है ना। ये आपका होमवर्क, आपको होमवर्क देखो पर्टिकुलर हर दिन बनाना है, ठीक है। आप अपना जो नीट के एस्पिरेंट हैं वो अपना फिंगर टिप ले लो, जो जेई के हैं वो सिंगेज ले लो और बनाना शुरू कर दो। और एनसीईआरटी तो बनाना है ही। ये आपका होमवर्क है। सेशन अच्छा लग रहा हो प्लीज़ बच्चों लाइक और शेयर तो कर ही देना और सब्सक्राइब कर देना, मोटिवेट भी होऊंगा, ठीक है, और अच्छा भी लगेगा पढ़ाने में, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए राम राम जी।